नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल। और आज का जो विषय है हमारा कोलोरेक्टल सर्जरी और जागरूकता अभियान। मैं डॉक्टर मनोहर दवा, प्रोफेसर सर्जरी, SP मेडिकल कॉलेज, ABM हॉस्पिटल, बीकानेर, राजस्थान। आज का जो विषय है कोलोरेक्टल सर्जरी, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा और उसमें जो होने वाले उपचार, लक्षण और उनके उपायों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा एक तरह का कैंसर है जो कि बड़ी आंत में होता है। तो इसकी परिभाषा के तौर पर हम ये समझ सकते हैं, जो हमारी बड़ी आंत है वो कई हिस्सों में विभाजित होती है। उसका दायां भाग, बीच का भाग और बायां भाग, और इसके अलावा जो हमारा लैट्रिन का रास्ता है वो। तो इन सभी भागों में जो कैंसर होता है उनको हम कोलोरेक्टल कार्सिनोमा या कोलोरेक्टल कैंसर के तौर पे जानते हैं। तो हम ये पहले समझेंगे कि इसके कारण क्या है। कारण की बात करें तो रिस्क फैक्टर और कारण जो होते हैं वो आमतौर पर हमारे जो रूटीन की आदतें हैं, जो हमारी खान पान की व्यवस्था है, उससे संबंधित होते हैं, या फिर किसी जेनेटिक या परिवार के सदस्य में यदि इस प्रकार की कोई बीमारी है तो उनको भी ये होने की संभावना रहती है। आमतौर पर ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि जो ज़्यादा बैठे रहते हैं या कोई काम वाम नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उन लोगों में होती है। इसके अलावा एक उम्र का पड़ाव भी होता है, 40 से लेकर के 70 साल की एज तक किसी में भी हो सकती है, और मेल में ज़्यादा और फीमेल में कम होती है आमतौर पर। बाकी आज की तारीख में इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा यंग एज यानी कि 40 साल की उम्र के युवा इससे अधिक पीड़ित हो रहे हैं। हमारे विभाग में रोजाना इस प्रकार के सफल ऑपरेशन होते हैं, और उनमें अधिकतर जो मरीज आ रहे हैं अभी वो यंग एज के, यानी कि 40 से 50 के बीच के ज़्यादा आ रहे हैं। और इनमें भी जो मेल होते हैं, जो मतलब अच्छे घराने से है और लेबर क्लास भी है, वो सभी प्रकार के लोग इस प्रकार से इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। तो इसमें आमतौर पर जो फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी कि परिवार के किसी सदस्य के अगर इस प्रकार का कैंसर आया तो उन लोगों को भी अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, वो भी इससे पीड़ित हो सकते हैं। और इसके अलावा मोटापा और कई अन्य बीमारियों जैसे कि हार्ट की या शुगर, BP, इन सब की बीमारियों से पीड़ित है तो उनके भी संभावना तो रहती है। अधिकतर ये जो फैट की ज़्यादा मात्रा लेते हैं या फाइबर डाइट कम लेते हैं, फ्रूट्स और सलाद कम खाते हैं, उन लोगों के भी ऐसी संभावना होती है। इसके अलावा लक्षणों की बात करें तो इनमें अलग अलग हिस्से में जिस प्रकार का कैंसर होगा उस प्रकार से लक्षण आते हैं। जैसे दाईं आंत में, अगर दाईं बड़ी आंत के अंदर अगर कैंसर अगर हुआ है या इस प्रकार की गांठ हुई है तो उनमें आमतौर पर एनीमिया यानी कि खून की कमी द्वारा लक्षण होता है। और मुख्य लक्षण आमतौर पर जो आपकी बाउल हैबिट है, लैट्रिन जाने की जो आपकी आदत थी, उसमें एक बदलाव नजर आता है, जो कि लंबे समय से स्टार्टिंग में ही ये कंप्लेन आने लगती है कि पहले आप दिन में 2 बार फ्रेश होते थे, अभी आप दिन में 1 बार भी नहीं हो पा रहे हैं, या ठीक से लैट्रिन लग नहीं रही खुल के, ये भी लक्षण होता है। और दाईं आंत के अंदर अगर कैंसर की उत्पत्ति हुई है तो आमतौर पर कब्ज से पीड़ित हो जाते हैं। और नीचे अगर लैट्रिन के रास्ते की तरफ अगर गांठ हुई है तो आमतौर पर लैट्रिन जाने से पहले खून इत्यादि की मात्रा, म्यूकस टाइप का मटेरियल आएगा। आपको ऐसी शंका होगी कि आपको लैट्रिन जाना चाहिए अर्ली मॉर्निंग, और फिर आप लैट्रिन के लिए जाएंगे तो उस समय आपको खून या इस प्रकार का म्यूकस मटेरियल आएगा, नहीं कि लैट्रिन आएगी, और फिर भी शंका बनी रहेगी कि लैट्रिन खुल के लगी नहीं है। इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं। इसके अलावा वेट लॉस भी होता है, वजन घटना, अचानक 10% से अधिक वजन घट जाता है अचानक, शॉर्ट टर्म में, थोड़े समय में ही, तो भी ये संभावना रहती है कि इस प्रकार की कोई बीमारी हो सकती है। इसके अलावा खून की कमी और वजन कम होना, भूख कम लगना, काम में मन नहीं लगना, इस प्रकार की अतिरिक्त संभावनाएं भी रहती हैं कि हमें कोई बीमारी है। अच्छा, इनमें अधिकतर जो समस्याएं होती है वो सर्जन से संबंधित होती हैं। तो इस प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर आपको लगता है, जो लक्षण मैंने बताए हैं, तो आप नज़दीक में जो भी सर्जन हो जिनकी कम से कम क्वालिफिकेशन MS सर्जरी हो, उनको आप दिखाएं। और इनमें जो जांचें होती है उनमें हम बता दें, रूटीन जांचें जैसे CBC, RFT, LFT के अलावा स्पेशल जांचों के अंदर कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी और CCT जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट सिटीज होती हैं, वो करवानी होती है। वो सर्जन आपकी बीमारी के अनुसार आपको सलाह दे देगा। जब भी एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी होगी उसमें एक बायोप्सी ली जाती है उस गांठ से, उस बायोप्सी को जांच के लिए भेजा जाता है, और उसमें जब बीमारी कंफर्म हो जाती है
तब हम सीटी स्कैन वगैरह करा के उसकी स्टेजिंग करते हैं और स्टेज के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है। और आजकल यदि बीमारी लीवर तक भी फैल गई है तो भी उसका ऑपरेशन किया जाता है, और कई बार ऑपरेशन से पहले हम लोग कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी इनका भी उपचार देते हैं और उसके बाद ऑपरेशन करते हैं तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। और कई केसेस में जल्दी ऑपरेशन, अगर ऑपरेबल केस है और अगर ज़्यादा फैला नहीं है तो पहले ऑपरेशन करके फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी जाती है। ये सब ट्रीटमेंट का पार्ट होता है और इसको आपने डिसाइड करके डॉक्टर को डिसाइड करने थे। और इसके अंदर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना जल्दी ये डिटेक्ट होगा, जो लक्षण बताए हैं आपको, इनमें से यदि आपको कोई भी संभावना लगती है तो आप अपने नज़दीक के सर्जन को दिखा करके उससे स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। और यदि परिवार में कोई पीड़ित रहा है तो आप अपना रेगुलर स्क्रीनिंग करवाएं, क्योंकि इसमें कई बार पॉलिप सिंड्रोम भी होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, और वो पॉलिप्स अगर किसी के परिवार में और भी किसी के हैं तो उनका भी जल्दी डिटेक्शन होना ज़रूरी है। उनमें अगर जल्दी डिटेक्ट हो जाता है कैंसर तो समय रहते ऑपरेशन भी करवा के अपनी जान बचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके आसपास या परिवार में किसी को अगर इस प्रकार की बीमारी है तो ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करें, और जागरूकता हेतु अपने परिवार के अन्य सदस्यों और मित्रों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी और आगे प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।